श्रील प्रभुपाद की जय। श्री ईशोपनिषद मंत्र 10, इसका वर्णन हम देखेंगे। श्लोका हो चुका है। अन्यत एव आहु विद्यया अन्यत आहु अविद्यया इति शुश्रुम धीराणाम येनस्तत् विचचक्षिरे। ये जो ग्रंथ है श्री ईशोपनिषद, इसके सारे श्लोक हमने कर लिए थे और एक एक करके इसका वर्णन हो रहा है। 9 श्लोकों का वर्णन हो चुका है, यानी तात्पर्य जो श्रील प्रभुपाद ने लिखा है। और अभी हम 10वें नंबर का तात्पर्य पढ़ेंगे और उसका वर्णन देखेंगे। अनुवाद और शब्दार्थ हो चुका है, ठीक है। इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। फिर भी अनुवाद पढ़ती हूँ। मनीषियों ने बताया है कि ज्ञान के सेवन से एक फल प्राप्त होता है और अज्ञान के सेवन से भिन्न फल प्राप्त होता है। तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में 13.8 से लेके 12 तक उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को निम्नलिखित विधि से ज्ञान का सेवन करना चाहिए। पहला, स्वयं भद्र पुरुष बनकर अन्यों का समुचित सम्मान करना सीखना चाहिए। तो इसमें कुल मिला के 18 पॉइंट्स हैं। 18 पॉइंट्स हैं जिसमें बताया जा रहा है कि ज्ञान किसे कहते हैं। ये श्रीमद् भगवद गीता का है। श्रीमद् भगवद गीता जो बुक है उसमें ये सब कुछ बताया गया है। अगर आपको श्लोका सुनना है तो आप सुन सकते हैं, मैं आपको तुरंत सुना देती हूँ। 13वां अध्याय है और 8 से 12 तक का श्लोक है। उसमें भगवान कह रहे हैं कि ये सब ज्ञान है, उसको छोड़ के बाकी चीज़ें अज्ञान है। ये है श्लोका का। अगर ज्ञान जानना है कि ज्ञान किसे कहते हैं तो भगवद गीता का 8 से 12 नंबर श्लोक 13वें अध्याय का देख सकते हैं आप। यस। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिर आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असक्ति अनभिस्वंगम स्वंगः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम इष्ट अनिष्टोपपित्तसु। एक मिनट देख लेती हूँ कहीं गलत तो नहीं पढ़ा। यस, सही था। नित्यं च मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अरति जन संसदे अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्वज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत अतः अन्यथा। एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम, यानी कि इसको ही ज्ञान कहते हैं, इसको छोड़ के बाकी सब क्या है? अज्ञान। तो ये जो 8 से लेके 12 नंबर का श्लोक है 13वें अध्याय का, जिसका शीर्षक है प्रकृति पुरुष और चेतना। कृष्ण भगवान स्वयं यहाँ वर्णन किए हैं कि इसको ज्ञान कहते हैं। दुनिया में यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि हमें ज्ञान प्राप्त हो तो इतने चीज़ों को देख ले, बस यही ज्ञान है। इसको छोड़ के बाकी सब अज्ञान है। क्या है वो? अगर आप भगवद गीता के ट्रांसलेशन को देखते हैं तो इस प्रकार: विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव,
मेरे प्रति, भगवान कह रहे हैं, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। ये भगवान कृष्ण के वचन है। यही है ज्ञान, बस यही है ज्ञान। अब यहाँ तो ये तो भगवद गीता में लिखा गया है। श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पे भगवद गीता का श्लोक नहीं दे करके उसके 18 पॉइंट्स बना दिए हैं। यही सब चीज़ को पॉइंट्स में लिख दिया है, क्योंकि ये जो श्लोक है, ये श्लोक क्या बता रहा है कि जो ज्ञानी पुरुष हैं, मनीषी हैं, वो बताते हैं कि ज्ञान का सेवन करने से एक अलग प्रकार का फल मिलता है और अज्ञान का सेवन करने से अलग प्रकार का। यानी ज्ञान और अज्ञान दोनों दो चीज़ है। यदि कोई ज्ञान के पथ पर चलता है या ज्ञान को फॉलो करता है तो उसकी गति, उसका परिणाम अलग होगा। कोई अज्ञानता से बहुत प्रेम रखता है, उसका परिणाम अलग होगा। तो इसीलिए ज्ञान क्या है पहले वो तो जानना पड़ेगा। जैसे हम अगर चारों तरफ नज़र दौड़ाएं, लोगों से पूछें, तो लोग हमें कुछ भी दे देंगे, कुछ भी बता देंगे। स्कूल, आजकल बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, हम क्या पढ़ाई करें, क्योंकि तरह तरह के कोर्सेज हैं और प्रलोभन दिए जाते हैं, तो बच्चे भी नहीं समझ पाते हैं क्या करना चाहिए। भगवान क्या कहते हैं ये सुनना चाहिए। भगवान ने ये सब चीज़ें हैं जिनको ठप्पा लगाया है, स्टैंप लगाया है, इसी को ज्ञान कहते हैं, बाकी सब अज्ञान है। पहला पॉइंट क्या है? स्वयं भद्र पुरुष बनकर दूसरों का सम्मान करना। यानी कि आप पहले अच्छे बनिए और फिर दूसरे का सम्मान करिए। यहाँ पे बताया गया था विनम्रता। प्रभुपाद ने लिखा दूसरे का सम्मान, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदाहरि। दूसरे का सम्मान देना और खुद अच्छा बनना, जेंटलमैन, अच्छा व्यक्ति बनना। इसके बाद है दूसरा पॉइंट, केवल नाम तथा यश के लिए स्वयं को कभी धर्मात्मा सिद्ध नहीं करना। बहुत अच्छा पॉइंट। स्वयं को धर्मात्मा सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। किस लिए? नाम और यश के लिए, कि लोग कहें कि वाह ये साधु बड़ा अच्छा है, ये व्यक्ति बड़ा अच्छा है। ऐसा नहीं। आप अच्छे रहिए, साबित करने की ज़रूरत नहीं है। फिर तीसरा, अपने शरीर के कार्यों, अपने मन के विचारों या अपने वचनों से कभी दूसरों की चिंता का कारण नहीं बनना। किसी को कष्ट नहीं देना। हमारे कार्य से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, हमारे वचन से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। यानी हम कुछ ऐसा बोले नहीं जो दूसरे को तकलीफ़ दे, और हम ऐसा कुछ सोचे नहीं जिससे दूसरे को तकलीफ़ हो, क्योंकि पहले सोचता ही है व्यक्ति ना। पहले सोचता है, फिर बाद में बोलता है, फिर बाद में करता है। तो सोच को ही कंट्रोल कर लेंगे तो वचन भी कंट्रोल हो जाएगा और कार्य भी कंट्रोल हो जाएगा। दूसरे को कष्ट हो ऐसा कुछ नहीं करना है। दूसरे को कष्ट हो ऐसा कुछ नहीं बोलना है। दूसरे को कष्ट हो ऐसा कुछ नहीं सोचना है। सोचना भी नहीं, बोलना भी नहीं, करना भी नहीं। ओके। अन्यों के द्वारा उकसाए जाने पर भी धैर्य धारण करना है। परिस्थिति विपरीत आएगी जिसमें लगेगा कि अरे रिएक्ट करने का बहुत मौका मिलेगा, परिस्थिति एकदम से प्रतिकूल हो जाएगी, दूसरे लोग आपको भड़का रहे हैं बहुत कुछ बोल करके। ये परीक्षा की घड़ी होती है। प्रभुपाद लिखते हैं, या प्रभुपाद तो सिर्फ बता रहे हैं, वास्तव में तो भगवान ने बताया है कि आपको
धीरज रखना है, धीरज बनाए रखना है, धैर्य धारण करना है। फिर 5वां है अन्यों के साथ, किसी के साथ छल नहीं करना है। छल करने से तब तो हमारा फायदा हो जाता है, उस समय लगता है कि फायदा हो गया, बाद में उसका परिणाम तो मिलेगा ही। अगर हम किसी का पैसा ठग लेंगे, कुछ भी ठग सकते हैं। जैसे कि एक कथा आप जानते हैं जिसमें कि एक कसाई एक गाय को मारने के लिए दौड़ा रहा था। ये पुराण में कथा है। एक कसाई था जो एक गाय को दौड़ा रहा था पकड़ के काटने के लिए। गाय को काट के गोवध करके लोग खाते हैं मांस। और कुछ दूरी पर एक व्यक्ति खड़े थे जो अच्छे थे, व्यक्ति ब्राह्मण थे। तो कसाई ने उससे पूछा कि आपने गाय को देखा है? उन्होंने बोल दिया हाँ, उधर गई है गाय। फिर कसाई गया और गाय को मार दिया। मार के फिर सब कुछ उस समय क्या लगा, कसाई को लगा कि वाह हम जीत गए, हमने गाय का वध कर दिया। ये सोचे नहीं कि मैं क्या कर्म कर रहा हूँ, बता दिया कि गाय उधर गई है, गाय को जाते देखा। पर परिणाम इतना निकला कि अगला जन्म हुआ और वो गाय स्त्री बन गई और जो काटने वाला व्यक्ति जो मारा उसको, वो उसका पति बन गया। और जो रास्ता बताया वो अगले जन्म में भी, अर्थात सदना बना, सदना कसाई। लेकिन ऐसा भक्त था, क्योंकि पिछले जन्म में भी ब्राह्मण था तो अगले जन्म में भी वो भक्त बना भगवान का, जगन्नाथ भगवान का हर समय भजन करता था। लेकिन जब कार्य किया था उसका तो परिणाम मिलना ही था। अगले जन्म में वो स्त्री, ये जा रहा था जगन्नाथपुरी, कथा बहुत लंबी है, शॉर्ट में बता रही हूँ। ये जगन्नाथपुरी जा रहे थे और वो स्त्री के घर पे रुके। जैसे रास्ते में कुछ किसी का घर आ जाता है ना, तो वैसे वो स्त्री का ही घर मिला। ये भगवान की योजना है। वहीं पर रुके और उस स्त्री ने इनको बदनाम किया कि ये मेरे साथ व्यवहार किए और पति को जान से मार दिया। और ये जो दुर्व्यवहार किए थे इनकी सज़ा हुई कि लोगों ने इनका हाथ काट दिया। बाद में ये भगवान से पूछे कि मैंने तो कुछ गलत काम नहीं किया था, कैसे हो गया? भगवान ने बताया तुमने इसी हाथ से बताया था, गैया उधर गई है, इसी हाथ से, इसलिए तुम्हारा हाथ कटा। तो कहने का मतलब है कि हमसे पाप कर्म कभी कभी दूसरों के कारण भी हो जाते हैं। हम चाहते नहीं हैं पर दूसरे भड़का देते हैं और हम गलत कर लेते हैं। तो दूसरे कितना भी भड़काएं, अपने कर्तव्य का भली भांति निरीक्षण परीक्षण करके और अपना कार्य करना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। दूसरों के भड़काने से, अब वो कसाई दौड़ रहा था, उस ब्राह्मण ने तो बोल दिया कि हाँ इधर गैया गई है। ब्राह्मण को तो गाय को नहीं मारना था, लेकिन उतना जल्दी दिमाग नहीं काम किया कि गाय है, गौ माता है, ये कसाई है, हम क्यों बता रहे हैं, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। सब जगह सच नहीं चलता है, सब जगह सच नहीं चलता है। तो परिणाम भुगतना पड़ा। इसीलिए दूसरे के उकसाए जाने पर भी कुछ बोलना नहीं है, गलत काम करना नहीं है। उसके बाद दूसरों के साथ छल भी नहीं करना है। इसके बाद ऐसा प्रामाणिक गुरु खोजना चाहिए जो आध्यात्मिक अनुभूति की अवस्था तक क्रमशः ले जाए। ऐसे गुरु का शरणागत बनकर उसकी सेवा करनी चाहिए और संगत प्रश्न पूछने चाहिए। तो गुरु तो आजकल बहुत प्रकार के हैं, चारों तरफ गुरु ही गुरु दिखते हैं। जब से यूट्यूब हो गया है, सोशल मीडिया हो गया है, आपको बहुत सारे गुरु दिखाई देते हैं, चारों तरफ गुरु 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 गुरु। और बहुत सारे गुरु ऐसे होते हैं
जो पॉपुलैरिटी के लिए बहुत कार्य करते हैं या पैसा कमाने के लिए बहुत कार्य करते हैं, जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, निस्वार्थ भाव से, कुछ हमको नहीं चाहिए, हमें सिर्फ भगवान की सेवा करनी है, वो गुरु को चुनिए, उनसे प्रश्न पूछिए कैसे उन्नति करें भक्ति में, कैसे आगे बढ़ें। धीरे धीरे वो गुरु आपको शिक्षा देंगे और आप वहाँ तक पहुँचिएगा। तो गुरु होते हैं किस लिए? आध्यात्मिकता में आगे बढ़ाने के लिए। दूसरा कार्य नहीं है गुरु का। गुरु का ये कार्य नहीं है, माता जी, प्रभु जी, मैं बीमार पड़ गया हूँ, मुझे ठीक कर दीजिए, नौकरी छूट गई है, मुझे ठीक कर दीजिए, हस्बैंड शराब पीता है, उसको मना कर दीजिए, मेरा पति दूसरी शादी कर लिया है, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या क्या प्रश्न पूछते हैं गुरु से लोग, बहुत प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग दुखी अवस्था में पहुँचते हैं। हमें बहुत समस्या है, हम गुरु के पास जाते हैं, गुरु हमारे समस्या का समाधान कर देंगे। कर तो देंगे गुरु आपके समस्या का समाधान, पर वो सिर्फ आपको बता सकते हैं कि ये कार्य करो जिससे फायदा होगा। करना तो आपको ही पड़ेगा। परमानेंट फायदा चाहिए तो भक्ति करना, नाम जप करना। लोगों को वो नहीं करना है, लोगों को तुरंत फायदा चाहिए, इंस्टेंट फायदा। फिर गुरु भी सोचते हैं कि इंस्टेंट कुछ फ़ायदा देते हैं, कुछ धन वन हमारे पास भी चलाएगा, उससे लाभ नहीं होगा। लाभ तब होगा जब गुरु भी आध्यात्मिक हों, पूरी तरह से आध्यात्मिक दिशा आपको दिखाएं। आध्यात्मिक दिशा, जो गुरु आध्यात्मिक दिशा नहीं दिखाते हैं वो आध्यात्मिक गुरु नहीं हुए। यहाँ पे आध्यात्मिक गुरु की बात हो रही है ना, यहाँ पे कोई धन कमाने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए हमको। हमें वो चाहिए जो हमें आत्मा के स्तर पे उठाए, यानी हमें आत्म साक्षात्कार करवाए। तुम कौन हो, तुम इस दुनिया में क्यों फंसे हो, तुम परेशान क्यों हो, परेशानी से छुटकारा कैसे मिलेगी। ये आध्यात्मिक गुरु का कार्य है। तो चेक करना पड़ेगा, फिर गुरु की सेवा करनी चाहिए और उनसे ऐसे ही ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए। फिर है आत्म साक्षात्कार के पद पर पहुंचने के लिए शास्त्रों द्वारा आदिष्ट विधि विधानों का पालन करना। जो बताया गया है शास्त्र में, आपको श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा अपने गौड़ीय परंपरा में ग्रंथ मिला है, भक्ति रसामृत सिंधु। 64 चीज़ें बताई गई है उसमें, 64। पालकी पर चढ़ के मंदिर नहीं आना, तेल लगा के मंदिर नहीं जाना, जूता पहनकर, गॉगल्स पहनकर, टोपी पहनकर, पगड़ी लगाकर मंदिर नहीं जाना, दिन में 3 बार मंदिर जाना, 4 परिक्रमा करना विष्णु भगवान के मंदिर की, बरगद, तुलसी, पीपल इत्यादि में जल डालना, उनकी परिक्रमा करना, भगवान पर अर्पित पुष्प सूंघना, भगवान पर अर्पित जो भी है चीज़, इत्र है, पुष्प है, हार है, उसको महाप्रसाद समझकर ग्रहण करना, माला पहनना, आरती लेना, प्रसाद खाना, प्रसाद का सम्मान करना, भगवान को अच्छी अच्छी चीज़ें चढ़ाना। जैसे नया फल आया तो चढ़ा देना भगवान को, कितना भी महंगा दे खरीद के चढ़ाना। नई सब्जियां, नए फल, नया फूल, घर में कोई चीज़ नई आती है, वस्त्र खरीद के आप लाते हैं, पहले अर्पित कर दीजिए भगवान को, फिर पहनिए। जो भी चीज़ है सब भगवान का। अशुद्ध अवस्था में मंदिर नहीं जाना। जब भगवान की पालकी निकल रही हो, प्रोसेशन हो, दंडवत प्रणाम करना, गुरु को दंडवत प्रणाम करना, भगवान के सामने गुणगान करना, गुरु के सामने गुणगान करना, वैष्णव गीत गाना, भजन गाना।
और गुरु के प्रसन्नता के लिए, भगवान के प्रसन्नता के लिए वो चीज़ छोड़ देना जो आपको बहुत पसंद है। तीर्थ यात्रा में जाकर के जो शुद्ध नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, ये सब में स्नान करना, तीर्थ स्थलों में कम से कम 3 दिन रहना, ये शास्त्र का विधान है कि कम से कम 3 दिन रहना। ज़्यादा रह सकते हैं पर 3 से कम को कहा जाता है कौवा स्नान, कौवा की तरह जाना, वैसे नहीं, अच्छे से जाना, मिनिमम 3 डेज। तो ऐसे बहुत सारे विधि विधान बताए गए हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इनका पालन करना चाहिए। और शास्त्रों के सिद्धांतों में दृढ़ता होनी चाहिए। जो भी शास्त्र बताता है, चाहे कृष्ण की 16,108 पत्नियां हो, चाहे नंद बाबा के 9 लाख गायें हो, चाहे कृष्ण ने ऊपर गोवर्धन को 7 दिन 7 रात तक उठाकर रखा था, इस प्रकार की अविश्वसनीय चीज़ें आपको लगेगी, अति आश्चर्यजनक चीज़ें लगेगी, फिर भी उसके ऊपर पूर्ण विश्वास रखना नहीं। यदि शास्त्र कह रहा है तो ये सच है, पूरा दृढ़तापूर्वक विश्वास रखना। आत्म साक्षात्कार में बाधक आदतों को पूर्णतया छोड़ देना। जो भी चीज़ें आदत हैं, जो हमारी खराब आदत है, जिससे हमको लग रहा है कि भक्ति में डमाडोल स्थिति होने वाली है, भक्ति हमारी डगमगाएगी, पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा खाना, नॉनवेज खाना, शराब पीना, ये सारी चीज़ें छोड़ना, दूसरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखना, ये सब भी छोड़ना, और भी कोई आदत हो, टीवी, पिक्चर, क्रिकेट मैच, ये सब जो आदतें होती है, मोबाइल बहुत ज़्यादा देखना, ये सब आदतों के कारण भक्ति स्लो हो जाती है, तो इसको छोड़ना चाहिए। फिर शरीर के पालन के लिए आवश्यकता से अधिक श्रवण नहीं करना, ग्रहण नहीं करना, मुझे लगा क्या लिखा है, तो जितना ज़रूरी है उतना ही ग्रहण करना, मतलब जितना ज़रूरी है उतना प्रसाद खाना, जितना ज़रूरी है उतना, जो चीज़ की आवश्यकता है उतना स्वीकार करना आवश्यकता के अनुसार। और न तो स्थूल देह को अपनी आत्मा मानना चाहिए, न इस शरीर से संबंधित लोगों को अपना मानना चाहिए। तो भगवान की, ये दुनिया भगवान की है, हम भी भगवान के हैं, सारे रिश्ते नाते वाले भी भगवान के ही हैं, ऐसे कनेक्ट करके देखना चाहिए। कुंती महारानी कहती है ना कि हमारा आकर्षण है ससुराल वालों से, मायके वालों से, ठीक नहीं है ये। ससुराल और मायका समझ के आकर्षण नहीं होना चाहिए। ये भक्त हैं इसीलिए प्रिय है, ये ठीक है। पति है इसीलिए प्रिय है, पुत्र है इसीलिए प्रिय है, ये रिश्ता नहीं। ऐसा बना के रखना, मतलब शुरुआत में ठीक है, पर उन्नति अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो शारीरिक स्तर पर शारीरिक संबंध को बहुत ज़्यादा महत्व देने की ज़रूरत नहीं है, आत्मा के स्तर पर जीना है। फिर स्मरण रहे कि जब तक भौतिक शरीर है तब तक जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि भोगना पड़ेगा। देह के इन कष्टों से छुटकारा पाने के लिए योजनाएं बनाने से कोई लाभ नहीं है। सर्वोत्तम मार्ग यही है कि उस साधनों की खोज की जाए जिससे आध्यात्मिक स्वरूप पुनः प्राप्त हो सके। तो जब तक शरीर है तब तक शारीरिक कष्ट होंगे, और समाप्त नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं पर समाप्त नहीं होंगे, थोड़ा थोड़ा कष्ट रहेगा हमेशा। इसीलिए ज़्यादा आत्मा के उन्नति पर ध्यान देना चाहिए, शरीर के कष्टों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, वो होगा। आध्यात्मिक उन्नति के लिए जीवन की जितनी आवश्यकताएं हैं उनसे अधिक के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जितना ज़रूरत है उतना ही शरीर के लिए, उतना ही जितना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा नहीं। और स्त्री, संतान तथा घर के प्रति ज़्यादा आसक्ति नहीं होनी चाहिए। शास्त्र कहता है कि नहीं,
जितना आवश्यक है उतना ही स्त्री से संबंध रखो, या पति पत्नी बच्चे घर परिवार धन दौलत इत्यादि से एक लिमिट में, लिमिट से ज़्यादा नहीं। मन द्वारा उत्पन्न इष्ट या अनिष्ट से सुखी या दुखी नहीं होना चाहिए। मन कहता है ओ मेरा मूड खराब है, मेरा मूड खराब है, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, आज का दिन ही खराब है, कुछ खराब हो जाएगा ऐसा, या कुछ अच्छा हो जाएगा। तो मन बहुत प्रसन्न है, मन बहुत दुखी है, मन बहुत सुखी है, तो उसका रिएक्शन हमारे ऊपर पड़ता है। इतना मन को वैल्यू देना नहीं है यानी कि जो हमें करना है उधर ध्यान देना है, भगवान के प्रसन्नता के लिए जो करना है उधर ध्यान देना है। और भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त बनना चाहिए तथा पूर्ण मनोयोग से सेवा करनी चाहिए। भगवान की सेवा करिए, भगवान की भक्ति करिए। शांत वातावरण में किसी ऐसे निर्जन स्थान में रहने की में रुचि उत्पन्न करनी चाहिए जो आध्यात्मिक संस्कृति के अनुकूल हो। जहाँ अभक्तों का प्राधान्य हो उन स्थानों से बचना चाहिए। जहाँ पे ज़्यादा भक्त रहते हो वहाँ रहना चाहिए, ज़्यादा अभक्त रहते हो तो वहाँ वास नहीं करना चाहिए, उससे नुकसान होगा। शांत वातावरण में किसी ऐसे निर्जन स्थान में रहने की रुचि उत्पन्न करनी चाहिए जो हो गया ये वैज्ञानिक या दार्शनिक बनकर आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में शोध करना चाहिए और यह मानना चाहिए कि आध्यात्मिक ज्ञान स्थायी है, जबकि भौतिक ज्ञान शरीर की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो आपको बहुत खुशी देगा, बहुत शांति देगा, संतुष्टि देगा, भौतिक ज्ञान नहीं देगा। भौतिक ज्ञान से खाली पैसा मिलता है, भौतिक ज्ञान बहुत ज़्यादा प्राप्त है फिर भी व्यक्ति दुखी है, पर आध्यात्मिक ज्ञान जैसे जैसे प्राप्त होता जाएगा आप आनंदित होते जाएंगे। तो आज हम इतना ही करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।